अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मल सोवर्दी के साथ मैं हूं कनीस फातिमा। शो की रेगुलर होस्ट इकरा रियाज कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझ पर आयद की गई है। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुजम्मल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच कनीज फातिमा, आपको भी वेलकम टू द शो और गुड टू सी यू। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। चीफ जस्टिस याशा अफरीदी की आज हलफबरदारी हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने शिरकत भी की है। आप 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जैसे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हलफबरदारी को दो तीन एंगल से देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि उसमें मुनीब अख्तर, आयशा नीलम, अतर मनिल्ला, शहजाद गेबू, वो तमाम जजेस ने आज शिरकत की है जो कल काजी फायज ईसा की फुल कोर्ट में नहीं थे। और जो ये तासुर दिया जा रहा था कि ये जजेस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे, और काजी फायज ईसा ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अगर इनको मौका मिलता तो ये 26वीं आईनी तरमीम को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देते। लेकिन अगर आज वो याहिया अफरीदी की हलफबरदारी में मौजूद हैं, तो याहिया अफरीदी तो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं ना। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन सकते थे। और जब मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, आयशा नीलम, शहजाद गेबूस सारे उनकी अलबरदारी में मौजूद हैं, तो उन्हें 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला चीफ जस्टिस कबूल है। वरना वो कहते कि ये सीनियर मोस्ट नहीं है और हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, तो हम इस चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते। अब जब आपने उस चीफ जस्टिस को मान लिया है तो आपने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया है। और जब आपने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया तो फिर अब तनाज़ा ही खत्म हो गया। एक तो मेरे जिन दोस्तों का ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के सामने शीशा पलाई दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, और ये शीशा पलाई दीवारें जो थी ये रेत की दीवारें साबित हुई। इसकी बजाय तो मंसूर अली शाह भी को भी चाहिए था लबरदारी में शिरकत कर लेते। कम से कम 50 साल की दोस्ती है, एच सोनिया ने इकट्ठे चैम्बर, वो भी यही अफरीदी की हलफबरदारी में शिरकत कर लेते, तो उन्होंने नहीं की तो बाकी सारा ग्रुप उनका शामिल हो गया। तो ये क्या था? दूसरा, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि देखें जी, या अफरीदी ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की कमेटी बनाई है बिल, उसमें मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह को शामिल किया है, तो उन्होंने जो पहले वाला एक्ट है उसको बहाल कर दिया। देखिए, उन्होंने उस ऑर्डर में लिखा है कि वो उसका जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस है उसका जिक्र उन्होंने उसमें किया है कि वो ऑर्डिनेंस को मान रहे हैं। उस ऑर्डिनेंस ने याहिया अफरीदी को ये राइट दिया कि वो अपनी मर्जी का जज डाल लें। उन्होंने मुनीब अख्तर को डाल दिया। अगर उन्होंने उस ऑर्डर में ऑर्डिनेंस को माना है, कल वो मुनीब अख्तर को चेंज भी कर सकती हैं। अब मेरे दोस्तों का ये ख्याल है कि ये जो कमेटी बन गई है, ये अब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो है ये मिलकर जो 26वीं आईनी तरमीम का जो है तख्ता कर देंगे। देखें, अब या अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं। वो आईनी बेंचों को कबूल करेंगे, वो कोई आईनी केस इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नहीं आने देंगे। अगर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह को आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाल दिया है, तो फिर आईनी बेंच में तो ये लोग नहीं होंगे। वहां तो अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल रह गए। फिर मुझे तो आईनी बेंच में अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल और मुशर्रत हिलाली और वो नईम अफगान नजर आ रहे हैं। मुझे वहां कोई मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर तो नजर नहीं आ रहे। वो तो इस वाले सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहे हैं जिसने आम आदमियों का मुकदमा सुनना है। उस वाले सुप्रीम कोर्ट जिसने आईनी मामला देख रहे हैं, उससे तो इनको आज याहिया अफरीदी ने इस कमेटी में डाल के आउट कर दिया। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम को आज सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ने कबूल कर लिया। जब याहिया अफरीदी को कबूल कर लिया, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब अख्तर और वो आ गए, तो उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को भी कबूल कर लिया, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस का ही ऑर्डर में जिक्र है। और उसके साथ मेरे ख्याल में अमीनुद्दीन के आज जो पहला दिन है, उनके आईनी बेंच में जाने के बजरिया जुडिशल कमीशन जो है वो रास्ता भी खुल गया है। अब एक और बात है कि आज गंडापुर साहब याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी में मौजूद थे। अब गंडापुर साहब 21-22 अक्टूबर को कह रहे थे कि अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम यहाँ मुल्क जाम कर देंगे। आज वो एक भीगी बिल्ली बनकर या अफरीदी की हलफबरदारी में मौजूद थे। वो सीनियर मोस्ट तो नहीं है। आप तो फिर मंसूर अली शाह के साथ खड़े हो जाते। आप कहते हैं हम इसको चीफ जस्टिस नहीं मानते। आपने तो आज याहिया अफरीदी की हलफबरदारी में शिरकत करके तो पूरी तहरीक इंसाफ ने याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस भी मान लिया,
और 26वीं आईनी तरमीम भी मान ली। और मुझे तो हर जगह से 26वीं आईनी तरमीम की कबूलियत की खबरें आ रही हैं। अब ये कल क्या कहेंगे कि सारे जज शरीक होकर परसों वकुला तहरीक चल जाएगी, गंडापुर अलबरदारी में बैठेगा और पीटीआई तहरीक चला लेगी। तो मुझे लगता है आज तहरीक भी डूब गई और वकुला तहरीक भी डूब गई और सब कुछ ही डूब गया। जी सर, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। अगर ये 27वीं आईनी तरमीम आती है तो कब आएगी? ये आपके ख्याल में क्या ये 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी? देखें कनीज फातिमा, आपने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुझसे सवाल किया है। अभी 26वीं आईनी तरमीम बड़ी मुश्किल लोगों को हजम हो रही है और कई लोगों का हाजमा खराब है। आज हमने बड़ी मुश्किल सबको कबूल करवाई है 26वीं आईनी तरमीम। और अभी एस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है आज 27वीं आईनी तरमीम के। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो 27वीं आईनी तरमीम से आपने करवाना है जो 2 महीने बाद नहीं हो सकता? 26वीं आईनी तरमीम की जल्दी तो ये थी कि आपने 25 अक्टूबर को नया चीफ जस्टिस लगाना था और आप मंसूर अली शाह को नहीं लगाना चाहते थे, लिहाजा आपने 25 अक्टूबर से पहले 26वीं तरमीम मंजूर कर दी। लेकिन अब कोई डेडलाइन नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के सामने। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास एक खुला टाइम है, दिसंबर में भी 27वीं तरमीम हो सकती है। उसमें कुछ 9 मई के मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल और ये चीजें हैंडल होनी है जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मेरे ख्याल है हैंडल हो सकती हैं। और कुछ चीजें एस्टेब्लिशमेंट ने करनी है, वो नहीं। अभी तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों ने भी आईनी बेंच बनाने हैं अपने अपने हाई कोर्ट्स में। क्या केपी की असेंबली 26वीं आईनी तरमीम के तहत पिशावर हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की करारदाद पास करेगी? आज गंडापुर ने याहिया अफरीदी को मान लिया, क्योंकि पंजाब सिंध और बलूचिस्तान तो पास कर लेंगे और मुझे अगले 15 दिन महीनों में वहां पे हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनते नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद। लेकिन क्या केपी की असेंबली, अगर केपी की असेंबली ने भी पिशावर हाईकोर्ट में आईनी बेंच बना दिया तो फिर तो 26वीं तरमीम पर मोहर लग गई ना केपी असेंबली से भी। 27वीं तरमीम दिसंबर जनवरी से पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 26वीं तरमीम हजम हो रही है और अभी पीटीआई में टूट फूट का अमल शुरू हुआ है। अभी मुझे लगता है कि आज देखे ना जी, उसने जैन कुरैशी ने डिप्टी पार्लियामानी लीडर से इस्तीफा दिया है और लोगों को शोकाज जारी हुए हैं। फिर शाह महमूद की डील की बातें हैं, अलीमा खान रिहा हुई हैं और वो लाहौर आ गई हैं और बुशरा बीबी रिहा होकर पेशावर चली गई हैं। नंद भावच की कोई मुलाकात ही नहीं है। आगे 2 ग्रुप चलते नजर आ रहे हैं अलीमा और बुशरा के। एक ग्रुप को अलीमा लीड कर रही है, एक ग्रुप को बुशरा लीड कर रही है। आज चंदाना गुलजार ने कहा है कि हम बुशरा की क्यादत को नहीं मानेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ में मुरस्सियत नहीं है। लोग कह रहे हैं जमाइमा और उसके बच्चे जो हैं वो लीमा के साथ हैं, वो बुशरा के साथ नहीं है। सबको पता है जमाइमा ने ब्लैक मैजिक वाला पोस्टर जो है वो ट्वीट किया था। तो अगर जमाइमा और उसके इमरान के बच्चे लीमा के साथ हैं और बुशरा के साथ नहीं है और बुशरा के अपने बच्चे बुशरा के साथ हैं, तो मुझे तो अगले 2 माह में एक बड़ी घमसान सी जंग पीटीआई में नजर आ रही है जिसके नतीजे में कुछ टूट फूट होगी। उसके बाद 27वीं तरमीम होगी, क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट के पास टाइम भी है और वो तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तोड़ के 27वीं तरमीम करेगी ताकि उसकी लेजिटिमेसी ऐसी लगे कि तहरीक इंसाफ के एक बड़े ग्रुप ने उसकी हिमायत की है और ये टूट फूट के नतीजे में हुई है। अब शायद मौलाना फजलुर रहमान से ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेशर ग्रुप्स बनाकर उनसे 27वीं तरमीम करवाने का प्लान मुझे नजर आ रहा है। अच्छा सर, इस 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा? इस तरमीम में नया क्या है? ये आपका दिलचस्प सवाल है कि उसमें क्या होगा। देखिए एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जो जनरल फैज के साथ सिविल मुलजमान हैं उनका भी जनरल फैज की तरह मिलिट्री ट्रायल। और वो कौन कौन है? कुछ लोग कहते हैं उसमें इमरान खान भी मुलव्वस हैं, कुछ लोग और लोगों की भी बात करते हैं। तो क्या 27वीं आईनी तरमीम में जनरल फैज के को अक्यूज के मिलिट्री ट्रायल का रास्ता निकाला जाएगा? 9 मई के मुल्जमान देखिए ना, अभी भी फौज ने 9 मई के कुछ लोगों के मिलिट्री ट्रायल करके फैसले रोके हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ना उनको छोड़ने दे रही है ना उन फैसले ऐलान करने दे रही है। फौज बजिद है कि उसने 9 मई के मुल्जमान के मिलिट्री ट्रायल करनी है। तो बहुत सारा पेंडिंग एजेंडा जो है वो अपनी जगह मौजूद है, जो एस्टेब्लिशमेंट का पेंडिंग एजेंडा है और जो बाकी पेंडिंग एजेंडे हैं। फिर मेरे ख्याल में गवर्नर राज के हवाले से भी तरमीम करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये हो गया है कि सूबेयान गवर्नरेबल हो गए हैं। एक सूबा तो इतनी सूबाई खुद मुख्तारी तो नहीं दी जा सकती कि सूबा वफाक की कोई बात ही ना माने।
और वफाक इतना कमजोर हो गया है कि सूबों ने वफाक पर चढ़ाई शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नर राज के लिए ना ऑप्शंस पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि कब कब वो लग सकते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि इस तरह तो मुल्क चल ही नहीं सकता। एक सूबे में जिस सियासी जमात की हुकूमत है उसकी वफाक में नहीं है तो वो अलहदगी का ऐलान कर दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना कमजोर वफाक तो नहीं चलाया जा सकता। और फिर एस्टेब्लिशमेंट कितनी दफा चीजों को हैंडल करे, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल हैंडलिंग नहीं रहती। तो काफी अनफिनिश्ड एजेंडा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस एजेंडे के लिए वेट किया जा सकता है। ये एजेंडा कोई टाइम लाइन और टाइम बार्स के साथ नहीं है कि अगर 20 नवंबर तक ना हुआ तो खराब हो जाएगा। इसके लिए इंतजार किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एजेंडा बहुत मौजूद है, लेकिन टाइम के लिए अभी एस्टेब्लिशमेंट के पास टाइम है। जी सर, एक और सवाल है। अमेरिकी कांग्रेस में एक और करारदाद इमरान खान के हक में आई है। इसका इमरान खान के ज़िंदगी पर क्या असर होगा? नहीं नहीं, रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। ऐसी करारदादों की कोई अहमियत नहीं होती। उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। अहमियत तो वो होती है जो बात स्टेट डिपार्टमेंट करे, अहमियत वो है जो बात पेंटागन करे, अहमियत वो है जो बात व्हाइट हाउस करे। इन करारदादों की कोई अहमियत नहीं होती। ये सबको पता है, आपने लॉबिंग फर्मों के जरिए की होते हैं। अब ये जो इमरान खान के हक में कांग्रेसमैन बोल रहे हैं, ये कौन है? इनके ऊपर 29 जो है वो प्रो इसराइल है, 9 ज्यू है। 29 प्रो इसराइल है लेकिन वो ज्यू नहीं है। वो क्रिश्चियन है लेकिन बहुत ही प्रो इसराइल कांग्रेसमैन है जो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। फिर एंटी पाकिस्तान 21 है। बहुत सारे कांग्रेसमैन वहां एंटी पाकिस्तान जाने जाते हैं क्योंकि वो प्रो इंडियन होते हैं। 2 तो एंटी कश्मीरी हैं जो एंटी कश्मीर के तौर पे जाने जाते हैं। तो इनमें कोई प्रो पाकिस्तान कांग्रेसमैन नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि कुछ कांग्रेसमैन पाकिस्तान के साथ हैं। एक एक्स पाकिस्तान का भी मौजूद है कांग्रेस के अंदर। तो ये वो एंटी पाकिस्तान कांग्रेसमैन हैं जो हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। वो आज इमरान खान की हिमायत को भी पाकिस्तान की मुखालफत समझ के कर रहे हैं। उनकी राय में इमरान खान की हिमायत की जाएगी तो दरअसल ये पाकिस्तान की मुखालफत है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। मैंने ये ब्रेकडाउन इसलिए दिया है कि आपको समझ आ जाए कि ये कौन से कांग्रेसमैन है जो उनकी हिमायत। जी नाजरीन, ये थी आज की अंदर की बातें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।